हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए विच कंट्री कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द ग्लोबल एमिशन राइज इन अर्ली 2025। 2025 से पहले की अगर हम बात करें, कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा ग्लोबल एमिशन जो है वो राइज करा है? तो आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स। क्या आंसर है? यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वाई डिड ग्लोबल GHG इमिशन राइज इन अर्ली 2025 डिस्पाइट लोअर पावर सेक्टर इमिशन। अब क्वेश्चन में सिंपल ये बोला है कि 2025 से पहले की अगर हम बात करें तो ये सबसे ग्लोबली GHG इमिशन जो है इतना ज़्यादा अप क्यों हुआ, राइज क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ ड्यू टू इंक्रीज्ड फॉसिल फ्यूल ऑपरेशन। मतलब ये फॉसिल फ्यूल के जो ऑपरेशंस बढ़े उसकी वजह से ये इमिशन जो है वो 2025 से पहले जो है वो इतना ज़्यादा राइज हुआ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंडियन NGO रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड भाई कौन सी NGO को मिला है? इसका जो आंसर है दैट इज फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स को लेके NGO थी, उसको फर्स्ट मतलब इसको इस इंडियन ये पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द रीजन कॉल द आर्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन आइडेंटिफाइज द मेजर हॉटस्पॉट ऑफ फॉरेस्ट लॉस एंड वार्मिंग इज लोकेटेड इन विच ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो मतलब एक ऐसा रीजन जिसे आर्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी बोला जाता है और जिसे आइडेंटिफाई करा गया एज अ मेजर हॉटस्पॉट किसके लिए? फॉरेस्ट लॉस और वार्मिंग के लिए। तो ये जो जगह है ये कौन सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लोकेटेड है? तो आंसर है इसका अमेजोन। क्या आंसर है? अमेजोन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अकॉर्डिंग टू 2025 एनालिसिस बाय कार्बन ब्रीफ कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं विच टू कंट्रीज टुगेदर प्रपोज नियर 88% ऑफ न्यू कोल पावर कैपेसिटी वर्ल्ड ओवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। कौन सी ऐसी दो कंट्रीज है भाई जिन्होंने 88% कंट्रीब्यूट करा है किसको लेके? न्यू कोल कैपेसिटी को लेके वर्ल्ड वाइड में पहले इस साल के पहले हाफ में। तो आंसर है इसका चाइना और इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय टू सिस्टम इंटरेक्शन एंड मेट्रोलॉजी। तो टू सिस्टम इंटरेक्शन क्या होता है? दैट इज कन्वर्जन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेदर सिस्टम एम्पलीफाइंग ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर वाज द एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने युद्ध कौशल 3.0 कहाँ पे कंडक्ट करा है एक्सरसाइज को? तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर वाज इंडिया फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस लॉन्च। भाई टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है मोबाइल्स के लिए कौन इंडिया में वो कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो आंसर है इसका नोएडा में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व इन इंडिया। तो मतलब ये जो नेशनल न्यूट्रिशन डे जो है वो कौन सा वीक है सितंबर में? तो आंसर है इसका 1 से लेकर 7 सितंबर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच स्टेट असेंबली रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस बाय लॉन्चिंग 0R। बताइए कौन सी स्टेट असेंबली रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है एक न्यू लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस 0R को लॉन्च करके? ये क्वेश्चन बेसिकली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।